हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था आशा पिकअप बैन पे कुछ ड्रामा कर लेती, उसके बाद ये दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक सा बातें होती और कुछ काफ़ी रोमांटिक सा सीजी हो जाती। फिर उसके बाद बैन फ्लड के पास आ जाती। उसके बाद ड्राइवर उसकी भाभी को बताती जो आशा की काफ़ी पेन हो रही है। फिर उसकी भाभी नीचे आ जाती, कहती क्या खाया? हाँ। तो फिर आशा अचानक कह देती किस। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती क्या? तो फिर वर्षा कहती कुछ 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 नहीं भाभी, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं खाया, ऐसे ही बोल रही है। तो फिर आशा को एक मारती, कहती पागल हो क्या, क्या बोली जा रही है? हाँ, उतारो। तो फिर ये दोनों बहन से उतर के नीचे आ जाती। फिर उसकी भाभी कहती बेटा पहले ऊपर चलो, कुछ खा लो और थोड़ा रेस्ट करके स्टडी भी करना होगा, सुबह एग्जाम है। बेटा वर्षा तुम भी चलो। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी आगे चल रही होती और ये दोनों पीछे पीछे हाथ पकड़ के चल रही होती। फिर लिफ्ट करके ऊपर आ जाती और ये दोनों की डोर भी बिल्कुल साथ साथ होती। फिर ये दोनों डोर के पास आ जाती और ये दोनों की डोर भी ओपन होती क्योंकि ये दोनों की फ्लैट में सामान सेट कर रही होती। फिर आशा की भाभी अंदर चले जाती और ये दोनों एक दूसरे की ओर देखती। फिर वर्षा कहती प्लीज़ पहले कुछ खा लेना, उसके बाद स्टडी करना, ओके। तो फिर उसके बाद आशा भी कहती ओके मैडम जी, और आप भी कुछ खा लेना फिर स्टडी करना, ओके। तो फिर वर्षा कहती बाय। तो फिर ये दोनों अंदर चले जाती। उसके बाद अंदर आने के बाद ये दोनों की रूम सेट हो चुकी और जल्दी से आशा की भाभी आशा और माया को खाना दे देती। फिर ये दोनों खा के स्टडी करने बैठ जाती और इधर वर्षा भी जाके स्टडी करने बैठ जाती। फिर थोड़ी देर बाद माया कहती बुआ मुझे नींद आ रही है, क्या मैं जाऊँ? तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके पार सब आती है ना? तो फिर माया कहती हाँ बुआ मुझे सब आती है। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके पार सुबह उठना होगा, ठीक है। और तो भी वहाँ पे माया की मॉम आ जाती, कहती क्या हो रही है? तो फिर माया कहती कुछ नहीं मॉम। तो फिर आशा भी कहती हाँ भाभी कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद माया की मम्मी कहती क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गया। तो फिर आशा कहती नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रेस्ट कीजिए और माया को कुछ भी चाहिए तो मैं दे दूँगी, ओके। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती वाह मेरी आशा बहुत समझदार हो गई। हाँ। तो फिर माया कहती नहीं बुआ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फिर उसके बाद माया वहाँ से उसकी रूम में चले जाती। उसके बाद उसकी मॉम भी वहाँ से अपने रूम में चले जाती। उसके बाद आशा और भी कुछ टाइम स्टडी करती। फिर ऐसे ही उसकी नींद आ जाती और इधर वर्षा भी स्टडी करती और अचानक उसको याद आ जाती आशा सिर्फ एक किस के लिए कितनी ड्रामा करती, बिल्कुल पागल है। उसकी ये हरकतें, उसकी ये पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगती। ऐसे ही सुस्ते सुस्ते कब उसकी भी नींद आ जाती और फिर सुबह हो जाती, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होती। फिर आशा की भाभी उठाती, कहती बेटा जल्दी उठ जाओ, तुम लोगों को आज एग्ज़ाम देने जानी है। तो फिर आशा उठ जाती और माया भी उठ जाती, कहती हाँ भाभी। फिर आशा सोचती पहले वर्षा से मिल लूँ एक बार, उसे ऑल द बेस्ट बोल दो। और इन सब का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दूर होती और जल्दी जल्दी माया की मॉम माया और आशा को खाना खिलाती और इधर वर्षा की माँ भी वर्षा को खाना खिलाती। फिर उसके बाद सब ने अपना अपनी डोर से निकलती। उसके बाद माया उसके पापा के साथ कार में जा रही होती और ये दोनों को बस से जाना होता। तो फिर ये दोनों डोर से निकलती। फिर वर्षा आशा की ओर देखती, कहती ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, डोंट पैनिक और आराम से सोचना, आपको हर क्वेश्चंस आती है, हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया, ओके। तो फिर आशा कहती हाँ
मैं कर लूँगी। तो फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते और आशा इधर उधर देखती, क्योंकि ये दोनों बाहर मिड में होती इसलिए किस भी नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा के हाथ पकड़ती और ये दोनों हाथे हाथ डाल के बाहर लिफ्ट पे आ जाती। तो फिर वर्षा देखती, आशा घबराई हुआ होती क्योंकि उसका पहला पेपर होती। तो फिर वर्षा उसका हाथ कस के पकड़ती, कहती कुछ नहीं होगा, अब स्टडी अच्छे से किया, ओके हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आशा कहती आई नो, पर मुझे बहुत डर लग रही है। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी फेस को पकड़ती, कहती ऑल द बेस्ट, कुछ नहीं होगा, आपको सब आती है, ओके। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ अब तो ज़रूर होगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कुछ भी। तो फिर ये दोनों निकल जाते अपना अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। तो फिर एग्ज़ाम इनकी होती रहती, ऐसे ही सब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते और अच्छी खासी एग्ज़ाम होती रहती इसकी। पर आशा को एक पेपर पे बहुत डर लग रही होती, उसकी समझ में नहीं आती उसका पेपर अच्छा हुआ या नहीं, वो बहुत घबराई हुआ होता। एंड देन ऐसे ही एग्ज़ाम एंड हो जाती। इन लोगों को प्लान होती एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये लोग सब ने मिल के पिकनिक पर जाएगी। तो फिर उसके बाद आशा, माया, उसकी भाई भाभी सब ने तैयार हो जाती और वर्षा की माँ और भाई भी तैयार हो जाती। और इस सब के बीच में वर्षा की भाई भी एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद ये लोग प्लान करने लग जाती पिकनिक के लिए कहाँ जाएगी। एक्चुअली काफ़ी लंबा गैप होती हर एग्ज़ाम के बाद। तो फिर उसके बाद वर्षा उन लोगों को बताती उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रीम रैली पार्क है, वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा है, क्या हम वहीं पे चल सकते। तो फिर सब ने बैग पैक करने लग जाती और तो भी इन लोगों को पता चलती कि वर्षा की कुछ अर्जेंट नोटिस वगैरह आई होती। तो फिर वर्षा समझ नहीं पाती क्या आया। तो फिर उसके बाद उसको बाद में पता चलती कि उसकी माँ भाई ने एब्रॉड में उसकी पढ़ाई के लिए अप्लाई किया था। जैसे ही आशा ये बात सुनती शॉक्ड हो जाती। फिर सबका पता चलता कि उसका बचपन से सपना था वो पूरा हो चुकी, पर उसने अप्लाई नहीं किया था, उसकी माँ भाई और एक इंसान ने किया था। तो फिर उसके बाद वर्षा बहुत परेशान हो जाती, किसी ने उसको नहीं बताया हो, अगर उसको बताती तो आशा को कह के उसका भी अप्लाई कर दिया होती। फिर ये दोनों साथ जाती और साथ रहती। तो फिर उसके बाद जब आशा को सब पता चलती वो बहुत निराश हो जाती, बहुत सैड भी हो जाती। तो फिर वर्षा कहती डोंट वरी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी रीज़न से नहीं, हमें कोई अलग नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद आशा कहती आई नो आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ कभी नहीं जाऊंगी बेबी, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर वर्षा उसे हक कर लेती। देन उसके बाद ये लोग पिकनिक पे होती पर इनका मन नहीं लगता। देन उसके बाद वर्षा की बाई अनाउंसमेंट कर देती, कहती वर्षा हमारी एब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाएगी, हमने सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिया, बस फीस पेमेंट करना बाकी। तो फिर वर्षा कहती व्हाट, भैया माँ भैया सब क्या कह रही है, ये सब करने की पहले एटलीस्ट मुझे पूछना चाहिए था, मुझे जाना क्या नहीं जाना, आप लोग ऐसे कैसे कर दिया। तो फिर उसके बाद वर्षा की बाई कहती बेटा एक ऐसी तरीका अपनी माँ से बात करने का, हाँ, और हमने आपकी सपना पूरी किया, आपकी ड्रीम था बचपन का एब्रॉड जाके पढ़ने की। तो फिर वर्षा कहती ड्रीम चेंज होती रहती भैया, अभी मैं बड़ा हो चुकी, मैं सोच सकती 12 के बाद क्या करना है, अब बिना सोचे कैसे मेरा फॉर्म डाल दिया
और कैसे अब फाइनल पेमेंट तक आ गया? तो फिर वर्षा की बाई कहती, मैं कुछ नहीं जानता, तुम जा रही हो और किसी को मौका ही नहीं मिलता, और तुम्हें मिला तो तुम गंवारी हो। तो फिर उसके बाद आशा को भी ये बात समझ में आ रही होती। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती, फिर वर्षा भी उसकी तरफ देखती। फिर वर्षा कहती, भैया मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती हूँ। वर्षा की बाई कहती, फाइनल हो चुकी, पिकनिक इंजॉय करो, देन हम यहाँ से निकलूँगी, उसके बाद तुम्हारी बैग पैक होगा, देन तुम लैंड करोगी यूनाइटेड स्टेट। तो फिर वर्षा कहती, नो भैया, नो आई कांट। तो फिर उसके बाद उसकी भाई कहती, मैं कोई बहस करना नहीं चाहती। तो फिर वर्षा शांत हो जाती। उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी माँ की भी मर्जी होती वर्षा अब्रॉड जाए। तो फिर उसके बाद सब ने इंजॉय कर रही होती। ऑलमोस्ट वर्षा की माँ भाई भी सब बोल चुकी, पर वर्षा आशा से कैसे अलग हो सकती? आशा और वर्षा एक जगह पे बैठी होती। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, कहती, हे क्या हो गया, हाँ तुम ठीक तो हो? तो फिर वर्षा कहती, अब ओवर एक्टिंग मत करो, ओके? तो फिर उसके बाद आशा कहती, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। वर्षा कहती, जब तुम ओवर एक्टिंग करती हो ना, तब हाथ से ज़्यादा करती हो, और अब ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो फिर आशा कहती, आई नो मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, पर माँ बाई सही कह रही है आपकी कैरियर के लिए, और मैं आपकी वेट करूँगी ना, मैं हमेशा आपकी वेट करूँगी। हम मिलेंगी, जब आपकी छुट्टी होगी आप आएंगी, हम बातें करूँगी, हम बहुत सारी इंजॉय करूँगी। तो फिर वर्षा कहती, लेकिन मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। तो फिर आशा कहती, बच्ची जैसी बात ही मत करो, आपकी पढ़ाई है, आपकी कैरियर है, आप कैसे ये सोच सकती? हाँ मुझे भी हर्ट हो रहा है, मैंने भी आपको उतना ही प्यार किया जितना आपने, पर मुझे लगती है बेस्ट ऑफ फैसिलिटी आपको जाना चाहिए, आपको वहाँ से डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहिए, और मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर लूँगी। आई एम ए बीटी की स्टूडेंट हूँ, और मैं बीटी की तैयारियाँ कर लूँगी। तो फिर वर्षा कहती, आप भी चलो ना। तो फिर आशा कहती, फ्रॉम की डेट जा चुकी मैडम, पहले पता होता तो मैं पहले अप्लाई कर देती, हम दोनों साथ में जाती। तो फिर वर्षा कहती, फाइनल मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर आशा कहती, प्लीज़ बच्ची जैसा बिहेव मत करो, प्लीज़ डोंट बिहेव लाइक किड्स। तो फिर वर्षा कहती, मैं बच्ची की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ, कोई मेरी को क्यों नहीं समझ रहा है? हाँ मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, मैंने एक बार दूर जाके देख लिया कि आपका हाल हुआ, मैं नहीं जाने वाली, नहीं नहीं नहीं, दैट्स इट, मुझे आपसे नहीं बातें करनी। तो फिर वर्षा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती, बहुत गुस्सा में आ जाती, और आशा इस तरह से वर्षा को कभी नहीं देखा, पहले बार देख रही होती। फिर वर्षा दूर चला जाती पहाड़ की ओर, और फिर आशा वहीं पे बैठ जाती, अपना सर पकड़ लेती, कहती, उफ कैसे समझाओ इस लड़की को? हाँ अगर वो जाएगी अपनी करियर बनाएगी, वो बहुत कुछ कर सकी, बहुत कुछ हासिल कर सकी, पर ये लड़की क्यों मेरी बात नहीं सुनती, क्यों नहीं? वो भी परेशान हो जाती। फिर वहीं पे आशा की भाभी आ जाती, कहती, आई नो बेटा तुम दोनों एक दूसरों से अलग हो रही हो, और तुम दोनों को बहुत हार्ड भी हो रहा है, पर उसका भी स्टडी ज़रूरी है, और तुमको भी स्टडी करनी है, पहले सक्सेसफुल हो जाना, और तुम दोनों तो अच्छी फ्रेंड हो, हमेशा मिलते रहना लाइफ में, कभी भी कहीं पर भी हम आपको भेजूँगी छुट्टी मनाने। तो फिर आशा कहती, हाँ भाभी मैं तो समझ रही हूँ, पर वो नहीं समझ रही है। तो फिर आशा की भाभी कहती, बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझती, जो तुम्हारी फेस पे फेक स्माइल है ना, तुम्हारी फ्रेंड को दूर जाने देख के इसे हटा दो बेटा, तुम्हारी भाभी हूँ और एक माँ भी हूँ, समझी? तो फिर आशा उसकी भाभी को हक कर लेती, कहती, भाभी मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती,
मुझे पता नहीं था उसका भाई कब अप्लाई कर दिया, और नहीं तो मैं भी कर देती, आप लोग मुझे बेचती ना। तो फिर उसकी भाभी कहती, हाँ बेटा बिल्कुल हम तुम्हें बेचती, पर अभी कोई चांस नहीं है। फिर नेक्स्ट, और हम नहीं चाहती तुम्हारी 1 साल बर्बाद हो और तुम 1 साल ड्रॉप करो। तो फिर आशा कहती, हाँ भाभी मैं भी नहीं चाहती। देन आशा कहती, भाभी मैं उसे खोजती हूँ, पता नहीं वो पागल लड़की कहाँ चले गई। तो फिर उसकी भाभी कहती, ओके पार उसका ख्याल रखना और तुम्हारी भी। तो फिर आशा कहती, डोंट वरी भाभी मैं अपनी ख्याल रखूँगी। तो फिर वो जाती पहाड़ों में जाके वो चिल्लाती, वर्षा वर्षा, और बड़ा सा आवाज़ आती। आशा चिल्लाते चिल्लाते थक जाती और वर्षा एक बड़ा सा पहाड़ की साइड पे बैठी रहती और वहीं पे बैठे बैठे रोती रही, और आशा भी वही पत्थर की साइड पे बैठ जाती। तो जब वर्षा रोती रही और फिर वर्षा की आवाज़ सुन लेती, कहती, अच्छा मैं यहाँ पे किसी के लिए कितनी परेशान हो रही हूँ और यहाँ पे किसी ने बैठी रही। तो फिर वर्षा कहती, प्लीज़ हम किसी के साथ मजाक के मूड में नहीं हैं, अब जाइए प्लीज़, अब जाइए। मुझे छोड़ के आपको भी कहना है कि मैं चले जाऊँ अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए और आप यहाँ रहो, तो पहले ही बोला होता हम चले जाते। हम कुछ बोलता ही नहीं, हमें भी सडन पता चला। अब आप इन टाइम पे हमारी साथ देना चाहिए, रुक लेना चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, और आप मेरी को बोल रही है दूर जाओ। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती, कहती, हे आप मेरी बात तो सुनो, आपका फ्यूचर बन जाएगी। और आप ही तो कहती, हाँ अगर हम सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो हम साथ रहूँगी, हमारे पास एक स्टैंड होगा साथ रहने के लिए। हम कह सकती अपने पेरेंट्स के सामने, वी लव ईच अदर अ लॉट। और अगर आप कैरियर को ड्रॉप कर दोगी तो हम कैसे हैंडल करूँगी। अभी हमें इस दुनिया से लड़नी है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है, और हम अभी से हार मान जाऊँगी तो फिर आगे जाके क्या करूँगी। तो फिर वर्षा कहती, लेकिन मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। सारी बातें एक तरफ और ये बातें एक तरफ, मैं यहाँ पे रह के डॉक्टर की पढ़ाई करूँगी, मैं 80% लूँगी, मैं क्वालिफाइड भी करूँगी। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, मुझे पता है आप क्वालिफाई कर लोगी, पर प्लीज़ अभी जितना कहा जा रहा है उतना कर लो। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मत समझाओ, मैं जा रही हूँ। तो फिर वो वहाँ से चले जाती। फिर आशा कहती, यार मैं इस लड़की को कैसे समझाऊँ, उसका कैरियर है, हमारी फ्यूचर एक साथी तो बनेगा, हम फ्यूचर में जाके एक साथी तो रहूँगी। मुझे भी तो उतना ही हार्ड हो रही है, मुझे भी तो सडन पता चला, लेकिन कैसे समझाऊँ इसे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही है, इसे कैसे बताओ, मुझे भी इससे ज़्यादा हार्ड हो रही है। इसकी दूर जाने के बारे में सोच के एक्चुअली वर्षा वहाँ से नहीं गया होती, वो गया होता, पर यहाँ पे वो फ़ोन रख के गया, इसलिए वो लौट आई और वो सारी बातें सुन लेती। कहती, इतनी हार्ड हो रही है तो रुक क्यों नहीं लेती, हाँ। तो फिर उसके बाद आशा पीछे टान होती, कहती, आप क्यों नहीं समझ रही हो, हाँ मेरी बात को, आपको पता है ना ये हमारी फ्यूचर बना सकता है, हम इन फ्यूचर जाके लाइफ लॉन्ग साथ रहूँगी, हम पाल भरने के लिए हमारी पूरी फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, इसकी मतलब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, हाँ। तो फिर आशा कहती, आप गलत समझ रही हो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं मैं सही समझ रही हूँ, हाँ आपको भी दूर रहना मुझसे, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ओके खुश हैप्पी। तो फिर उसके बाद आशा के पास आती,
फिर आशा सुस्ती उसे हक करने के लिए आई। तो फिर आशा जैसे ही अपना हाथ फैलाती, वर्षा नीचे झुक जाती और अपना फ़ोन उठाती, फिर वहाँ से चले जाती। फिर आशा कहती, यार एक हक तो दे दी थी। फिर वर्षा कहती, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। आप मुझे दूर भेज रही हो ना, जा रही हो आपसे दूर, आप यहाँ सुकून से रहना। तो फिर उसके बाद आशा कहती, आपको दूर भेज के मैं यहाँ सुकून से रहूँगी। वर्षा कहती, जो भी करो, लाख तो ऐसे ही रहे, मैं चले जाऊँगी और आपको खुशी भी मिलेगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अच्छा आपको ऐसा लगता है। तो फिर वर्षा इतना गुस्सा में आ जाती, उसका कुछ समझ में नहीं आती। फिर वहाँ से चले जाती एंड देन आशा वहीं पे फिर से बैठ जाती, कहती, कैसे समझाऊँ यार, इतना कुछ बोल लिया, सब समझा दिया, फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रही है। देन सबका पिकनिक बोरिंग हो जाती, अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती। 2 दिन हो चुकी इन लोगों ने पिकनिक आ रही होती, फिर अपना घर चले जाती और सबका सब कुछ नॉर्मल हो चुकी। पर ये दोनों के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं होती, ये दोनों अलग हो रही होती पूरी 5 साल के लिए, और डॉक्टर की डिग्री करने के लिए 5 साल लग जाती। और वर्षा बस रोती रहती, वो आशा को थोड़ा अवॉइड करने लग जाती, उसको देखती पर बात नहीं करती। देन आशा को ये सारी चीज़ें बहुत बुरा लगती। वो सोचती इतनी कम दिन बची और फिर भी उसके साथ बात नहीं करती, उसको अवॉइड करने लग जाती। तो फिर एक दिन रात का टाइम होती, वर्षा की डोर पे बेल बजाती। फिर वर्षा डोर ओपन करती, कहती, क्या है, क्यों आई आप? मेरी को पैकिंग वगैरह करनी है, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ और आप भी चले जाइए। तो फिर वर्षा जाने लगी और तो अभी आशा उसका हाथ पकड़ लेती और ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेती, कहती, क्या है, हाँ आपको लगता क्या है, मुझे खुशी मिल रही है, हाँ इतनी दिनों से ऐसी हरकत कर रही है, मुझे सुकून मिल रही है, हाँ क्या 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 साबित करना चाहती हो? हाँ सिर्फ आप ही प्यार करती हो, मैं नहीं करती। हमारे बीच में जो इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग है, पर एक क्यों? तो फिर वर्षा कहती, तुम क्यों मुझे दूर भेज रही हो? हाँ उसकी सीने में एक मारती, कहती, क्यों भेज रही हो दूर? हाँ क्यों नहीं रुक लेती, क्यों नहीं रुक लेती, क्यों नहीं भाई और माँ के साथ बात कर लेती? हाँ ये एक बार माना के तो देखो, शायद वो मान जाए। तो फिर वर्षा बहुत रोने लग जाती। तो फिर आशा उसे हक कर लेती, कहती, शांत हो जाओ, मुझे भी बहुत हार्ड हो रही है, आप मुझसे दूर जा रही हो, हम कहाँ अलग हो रही हूँ, बस कुछ साल के लिए। तो फिर वर्षा फिर से दूर हो जाती, कहती, कुछ साल? 5 साल, पूरी 5 साल, और एक एक साल में 12 महीने। आपने सोचा मैं कैसे रहूँगी? सिर्फ फ़ोन कॉल, हम फिज़िकली मेंटली कितना दूर होंगे एक दूसरों से। आशा कहती, पर हम दिलों के बहुत करीब रहेंगी। तो फिर वर्षा कहती, ये सिर्फ फिल्मों की बात होती है, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, अब क्यों नहीं समझती? अगर आप मुझे दूर भेज रही हो ना, तो हमसे बात मत करना। तो फिर आशा कहती, मुझसे बात नहीं करोगी? वर्षा कहती, नहीं 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 करूँगी, अब जाओ यहाँ से। तो फिर आशा कहती, नहीं जाऊँगी, यहीं पे रहूँगी, यहीं पे बैठे रहूँगी। आशा वहीं पे बैठ जाती, कहती, मैं यहीं रहूँगी जब तक आप मेरी बात मान ना लोगी। अगर आपकी माँ और भाई कुछ पूछे ना, आप बताओगी, मुझे कुछ नहीं बोलना, और किसी ने मनाएगी ना, फिर भी मैं नहीं हटने वाली जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगी, नहीं समझोगी। वर्षा कहती, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। वर्षा गुस्सा से अपने रूम में चले जाती और आशा स्टिल वहीं पे बैठ जाती। वर्षा रूम में जाके रोने लग जाती, उसको भी कुछ समझ में नहीं आती। बेड पे लेट जाती, कहती, किसी को मेरी परवाह नहीं, ना माँ भाई की ना इनकी, कोई नहीं सुनता। इन्हें अच्छा से पता है मैं अब इससे दूर नहीं रह सकती,
पर फिर भी उन्होंने मुझे दूर भेज दी है। और इधर आशा कहती, हम अपनी फ्यूचर की बात ही कर रही हूँ ना। इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर अगर हमें बनेंगी नहीं तो स्टैंड कैसे लूँगी और साथ कैसे रहूँगी। कभी नहीं सुनती मेरी बात। और इधर आशा सुस्ती और उधर वर्षा भी सुस्ते रहती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड